हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के एंड यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में, और साथ में जानेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के बारे में, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड को बना सकते हैं। और अभी यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है, चार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या माहौल बना हुआ है, वो सब कुछ चीजें मैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे समझाऊंगा कि अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। डेली की तरह यहाँ पे एक बार फिर से आपके लिए मैं एक वीडियो फिर से बना के लेके आया हूँ। तो यहाँ पे समझेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में ही पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले देखिए वनडे का, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो चार्ट है ये 1 आवर्स के चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे इंट्राडे के लेवल क्या हो सकते हैं, कल मैंने आपको क्या बताया था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपने क्या यहाँ पे ट्रेड बनाया है सिल्वर के अंदर, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे सपोर्ट लेवल बता के मैं चला था आपको कि सिल्वर में यहाँ पे 99,000 के आसपास यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, यानी कि 99,000 काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था कल भी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी फिलहाल में क्या बन चुका है, ट्रिपल टॉप टाइप का यहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे अब सपोर्ट बन चुका है। देखिए अगर आप ये चीजें नहीं समझते और इन चीजों को नहीं जानते तो आपको यहाँ पे यानी कि ट्रेड करने का आपका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको कल भी बोला था यहाँ पे कि सिल्वर में करेक्शन आए तो बाइंग ही करनी है ओनली फॉर, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको 99,000 के आसपास यहाँ बाइंग बताया था। तो अभी यहाँ पे 99,000 से, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो 99,000 से कहाँ पर पहुंच चुका है, कहाँ का 1 लाख रुपए का, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 1,000 रुपए का यहाँ पे आपको एक वन साइडेड आपको मूवमेंट दे चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और अब एक यहाँ पे छोटा सा एक रिटेस्ट नीचे की तरफ आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पे समझना क्या है गाइस, देखिए समझने वाली चीज क्या है, बस प्राइस अब यहाँ पे है ना, ये जो हमारा 200, यानी कि अब यहाँ पर जो प्राइस है, हमारी जो लाइन यहाँ पे आई हुई है 200 मूविंग एवरेज की, अब प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या थोड़ा गलत हो जाएगा। अब प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे जाए भी तो क्लोजिंग हमें नीचे नहीं मिलनी चाहिए, ऊपर ही क्लोजिंग मिलनी चाहिए। और ऊपर में अब हमें टारगेट बहुत बड़े मिलने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर देखे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से अगर 99,000 से देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे लगा चुका है, यहाँ पे टारगेट दे चुका है। और अभी तो ऊपर में जो बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो छोटी सी एक मैं बात आपको बता के चलूंगा, यहाँ पे प्राइस है ना, अब प्राइस को यहाँ पे 99,600 के आसपास अब यहाँ पे आपको एसएल अपना लगा के चलना है, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे सेफ ट्रेडर हैं वो 99,600 के आसपास, 99,600 के आसपास यहाँ पे अब एसएल लगा के चल सकते हैं। और ऊपर में टारगेट आपको बहुत बढ़िया टारगेट मिलने वाले भाई, यहाँ पे आपको 1,09,000, यानी कि 1,00,900 फर्स्ट टारगेट आपको अपसाइड में ये मिलने वाला है। और ऊपर में तो मैं हाई की यहाँ पे काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का जो चैनल का यहाँ माहौल बना है, और अब यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है अपसाइड के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ट्रेंड हो रहा है अब वो अपसाइड के लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे माहौल आपको कंटिन्यू चेंज होता हुआ अपसाइड के लिए नजर आएगा। तो यहाँ पे अब बाइंग का प्लान है तो बाइंग ही करके रखनी है ऊपर के लिए, और सेलिंग का भी प्लान मत कीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में आपको जो टारगेट मैंने बताए वो टारगेट आपको इजीली नजर आएंगे। और ऊपर में जो 1,18,000, और जो मैंने एक टारगेट और भी बताया था आपको, यानी कि टारगेट मैंने एक और बताया था आपको, यानी कि ऊपर में 1,04,000 तक का भी प्राइस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आने वाले अभी दिनों के अंदर ही आपको 1,04,000 तक का प्राइस भी अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का, और सिल्वर का सपोर्ट मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस क्या है, अब टारगेट भी मैंने बता दिए। और यहाँ पे अब समझते हैं गोल्ड के बारे में फटाफट से। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गोल्ड में सीधा आपको मुद्दे की बात बताऊंगी क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए गोल्ड हो चुका है थोड़ा गाइस यहाँ पे, कल जो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप होने के साथ साथ यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये साइडवेज जोन कहां तक रह सकता है, इस ट्रेड लाइन तक यहाँ पे साइडवेज जोन रह सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ट्रेड लाइन यहाँ पे है, प्राइस इसके आसपास यहाँ पे होल्ड करे तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे 20 जो मूविंग एवरेज है, जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है,
प्राइस क्या है, अब दोनों तरफ यहाँ पे होल्ड किया है, यानी कि दोनों तरफ क्रॉस ऑफ ओवर किया है यहाँ पे। तो प्राइस क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्राइस यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होल्ड करके प्राइस ऊपर में निकलता तो फिर यहाँ से अच्छी खासी एक आपको बाइंग देखने को मिलती गोल्ड के अंदर। लेकिन फिलहाल में भी साइडवेज बन चुका है, और यहाँ पे नीचे में देखोगे तो 20 हमारा 50 मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी कि प्राइस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ पे होल्ड होने के थोड़ी यहाँ पे एक चांस है। यानी कि गोल्ड के जो प्राइस है थोड़ा यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के आसपास नीचे में, यानी कि यहाँ पे आपको 90,300 के आसपास अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे आपको एक बाइंग की एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सस्टेन यानी कि होल्ड कर सकता है यहाँ पे गोल्ड इस ट्रेड लाइन के आसपास। क्योंकि थोड़ा सा अगर अभी यहाँ पे अगर प्राइस देखो 90,800 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन अगर यहाँ पे आए 90,300 के आसपास यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे बाइंग का एक प्लान बना सकते हैं। नीचे में आपका एसएल क्या होना चाहिए, एसएल आपका इस ट्रेड लाइन के आसपास नहीं होना चाहिए, आपका एसएल होना चाहिए फिर कहाँ पे 89,700 का। क्योंकि अगर 90,300 के आसपास अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपका जो एसएल होगा 89,89700, यानी कि मात्र यहाँ पे आपको कितने का एसएल मिलेगा, आपको 600 रुपए का एसएल आपको यहाँ पे लगा के चलना चाहिए। और ऊपर में टारगेट फिर वही मिलेंगे आपको 91,300 के फर्स्ट टारगेट है। और ऊपर में भी मैं काफी ज्यादा देख पा रहा हूँ कि गोल्ड में कि ऊपर में भी आपको चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन इतना गैप अप हुआ है तो यहाँ पे वो तो करेक्शन आपको देखना ही बनता है, क्योंकि गैप अप के साथ साथ यहाँ पे एक थोड़ा सा एक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस दो गैप यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि गैप अप साथ में ओपन हुआ है, तो थोड़ा से करेक्शन भी एक जायज सी बात है होना, ठीक है ना। तो चलिए अब नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे, और नेचुरल गैस में आपको बहुत सी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये था गोल्ड का और सिल्वर का, और यहाँ पे जिस चीज का आपको इंतजार था नेचुरल गैस के बारे में जानने के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। देखिए मैंने आपको कल एक सपोर्ट बताया था, सपोर्ट क्या बोला था मैंने आपको, यानी कि 342 एंड 345 के आसपास मैंने सपोर्ट जोन बताया था। उस सपोर्ट जोन का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ बाइंग की तरफ बैठे हैं तो अब थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है बाइंग के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अब जो यहाँ पे डिमांड जोन था गाइस वो अब सप्लाई जोन बन चुका है। अब यानी कि सप्लाई जोन बन चुका है, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है, क्योंकि प्राइस काफी टाइम से इस ट्रेड लाइन के ऊपर होल्ड करे थे, अगर प्राइस अब इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ से ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। देखिए अगर प्राइस थोड़ा सा ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, अगर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप करंट मार्केट पे देखोगे तो 342 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा अगर यहाँ पे ऊपर में आता है 344 के आसपास आता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा मौका देगा निकलने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन के यानी कि यहाँ पे फिर दोबारा से अगर यहाँ पर दोबारा से इस डिमांड जोन के ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है 1 आवर्स की, यानी कि 346 के ऊपर क्लोज करता है 1 आवर्स की कैंडल, तो फिर यहाँ पे क्लोज करने के बाद फिर आप यहाँ पे ऊपर के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिस्की नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में आए तो आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक रुकावट मुझे लग रही है इस जोन के आसपास 342 के आसपास एक रुकावट का मुझे जोन यहाँ पे नजर आ रहा है। और नीचे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक यहाँ पे आपको और भी थोड़ा सा डाउन साइड में आपको देखना पड़ सकता है, यानी कि 329 रुपए तक, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, यानी कि 336 फर्स्ट टारगेट होगा आपका। देन सेकंड टारगेट क्या होगा आपका, सेकंड टारगेट हो सकता है आपका 331 रुपए तक आपको नेचुरल गैस में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइस यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू एक यहाँ पे सेलिंग वाला मुझे माहौल लग रहा है। इस जोन के अंदर मैं काफी ज्यादा देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको देखते हुए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन नीचे डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन का, हाँ गाइस अगर एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर डिमांड जोन के अंदर ही क्लोज करता है, देखिए ब्रेकडाउन तो क्या है, ब्रेकडाउन तो क्या है, लेकिन अगर क्लोजिंग हमें इस डिमांड जोन के अंदर ही मिल जाती है आज, तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड के फिर चांस बन सकते हैं। लेकिन आपको तभी जाना है दोबारा यहाँ पे जब यहाँ पर 346 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, तभी आपको अपसाइड में जाना है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अभी फिलहाल में अलर्ट कर दिया है मैंने, थोड़ा सा मुझे करेक्शन दिखता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है नेचुरल गैस के अंदर।
तो उसी के साथ में यहाँ प्लान कीजिएगा। तो अब यहाँ पे समझेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। काफ़ी कल मैंने बताया था आपसे क्रूड ऑयल का भी, तो क्रूड ऑयल में कल के बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था, कुछ एक लेवल बताए थे और वहाँ से लेवल के अंदर ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस कि अब क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बताया था यहाँ पे 6030 के आसपास, 6030 यानी कि 6030 एंड 6000 तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे इस जोन के आसपास यहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे में आता है तो फिर एक यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर में क्या है, सप्लाई जोन क्या बन चुका है। सप्लाई जोन का जो एरिया है 6140 के आसपास यहाँ पे सप्लाई जोन का एरिया बन चुका है, 6140 ये सप्लाई जोन बन चुका है। नीचे में डिमांड जोन कहाँ पे है, डिमांड जोन हमारा जो बन चुका है 6000 के आसपास यहाँ पे डिमांड जोन बन चुका है। अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं गाइस, पहले समझिएगा इस चीज को, अगर प्राइस इस जोन के आसपास होल्ड अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आपको फिर नजर आएगी। यानी कि फिर प्राइस आपको कहाँ तक गिरते हुए नजर आएंगे, फिर आपको 5929 5920 एंड 5900 5900 फिर आपको यहाँ तक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गिरावट, अगर यहाँ तक गिरावट आती है, देखिएगा इस समझिएगा इस चीज को, अगर क्रूड ऑयल में यहाँ पर गिरावट मिलती है इस जोन के आसपास तक, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ से बाइंग ही आएगी, ठीक है ना, यहाँ से बाइंग ही आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ क्रूड ऑयल के अंदर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे इसके आसपास तक भी आता है तो आपको बाइंग ही करके चलना चाहिए अपसाइड के लिए, ठीक है ना, नोट ए सेल, सेल नहीं करना है। तो चलेगा, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताए, मार्केट का जो डायरेक्शंस आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।